मैं जेपी सेनानी डॉक्टर किरण सिन्हा, महिला अध्यक्ष संपूर्ण क्रांति मंच बिहार के तरफ से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बिहार का विकास हो, आगे बढ़े और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही हम लोग देखना चाहते हैं। और अगली बार भी हमारी नीतीश जी की सरकार बने और नीतीश जी की सरकार बने। और अभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री गया में आने वाले हैं और गया का भी विकास दोनों आदमी ने मिल करके, और हमारे बिहार का गया जी में भी हर जगह जो है बहुत अच्छा विकास हुआ है। और इतना सुंदर, इतना हम लोग तो सोचे ही नहीं थे। जगह जगह जो है पुल और हर जगह रेलवे लाइन, पुल, हर घर में बिजली, घर घर में नल, हर जगह लगा है। तो इसलिए हम लोग सब लोग के तरफ से हमारी नीतीश सरकार को भी और पूरे देशवासियों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग उनको भी आग्रह करेंगे कि हमारे बिहार में हमारे नीतीश जी ही अगली बार हमारी सरकार में आए और हम जेपी सेनानियों के लिए और बहुत जो हमारे सम्मान राशि में वृद्धि की है उसके लिए हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं और हार्दिक रूप से उनका आभार प्रकट करते हैं। हम जेपी सेनानी हम लोग हमारे जयप्रकाश नारायण जी जो हम लोग के थे, तो जिस समय ये हमारी शिक्षा का पतन हो गया था, बहुत भ्रष्टाचार हो गया था, तो उस समय एक नई दिशा जयप्रकाश नारायण, हमारे माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने दी। तो उसमें हम लोग जितने थे पूरे बिहार, पूरे ऑल ओवर इंडिया से सारे लोग, छात्र लोग जो है, और उस आंदोलन में जुड़े। और उसके खिलाफ उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस के सरकार के खिलाफ हम लोग जो है इसमें आंदोलन में आए। और उस समय 75 में जब इमरजेंसी लग गया तो 25 जून को इमरजेंसी लगा। उस समय जितने हम लोग थे आंदोलनकारी, मैंने जिसमें थे उसमें कॉलेज के छात्र, स्कूल के छात्र, लड़कियां, लड़के, सारे लोग जो है हम लोग उन लोगों को धरना प्रदर्शन या ये सब चीज़ में सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तो उस समय सब लोगों को जेल में सरकार ने अपने पुलिस से बर्बरतापूर्वक जो है हम लोगों को उस समय अरेस्ट कर लिया गया। पेंशन का वृद्धि किया नीतीश कुमार, उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, तो वो जब अरेस्ट कर लिया गया तो हम लोग जो है बहुत दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो नैतिक मूल्यों को जब सरकार बन गई, जनता सरकार बन गई, उसके बाद हम लोग को 2009 से उस जो संघर्ष हम लोग किए, जेल गए, संघर्ष किए, उस संघर्ष में हम लोग को सम्मान के रूप में नीतीश जी, माननीय नीतीश जी की सरकार जब बनी तो उन्होंने हम लोगों के एक सम्मान के रूप में वो एक राशि जो है हम लोग जेपी सेनानियों को उन्होंने प्रदान की। और 2009 से हम लोग को सम्मान राशि मिलने लगा जेपी सेनानी को, लेकिन के रूप में उन्होंने देखा और अपने एक सम्मान राशि, एक पुरस्कार के रूप में उन्होंने हम लोगों को प्रदान किया। और आज जो है सरकार के तरफ से उस सम्मान राशि को दोगुना किए जाने के लिए हम लोग माननीय नीतीश जी के लिए बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। सारे जेपी सेनानियों के तरफ से हम लोग आभार, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? बिल्कुल। वो जो हम लोग जिस चीज़ के लिए आंदोलन किए थे, एक सत्ता परिवर्तन की लड़ाई थी, एक जो उसकी लड़ाई थी, उस मूल्य को नीतीश जी ने समझा और उसके रूप में खड़े उतरे। और पूरे बिहार में जो उन्होंने एक
एक जो है विकास का काम किया और लॉ एंड ऑर्डर उनके रहते बहुत अच्छा, जो समझिए कि नरक से निकाल करके और बिहार को एक स्वच्छ और सुंदर बिहार उन्होंने बनाया। उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और अगली बार भी नीतीश सरकार ही आए, यही हम लोग सारे पूरे बिहार वासियों की और हम जेपी सेनानियों की सब कामना है कि अगली बार भी नीतीश सरकार ही है जो और सबसे ज़्यादा तो जितनी हम लोग की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों को नीतीश जी ने जो इज्जत प्रदान की, जो हम लोगों के लिए यहाँ तक कि उन्होंने वो आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया और अभी भी इसको क्या बोलते हैं, डोमिसाइल जो है औरतों के लिए गवर्नमेंट सर्विस में डोमिसाइल भी उन्होंने किया। तो हम औरतें, जेपी सेनानी और हमारे सब औरतें बहुत खुश हैं नीतीश सरकार से और अगली बार भी हम लोग यही चाहेंगे कि नीतीश जी की सरकार बने जिसमें हम लोग को मान सम्मान और इज्जत मिलता है और पूरे बिहार जो है स्वच्छ और सुंदर रहता है। किरण सिन्हा जी, क्या आप किसी पार्टी से जुड़ेंगे? देखिए, पहले भी तो हम समाज सेवा में लगे रहे और करते ही आए हैं, हमेशा नीतीश जी के साथ ही रहे हैं और उन्हीं के जो विचार है और जयप्रकाश नारायण जी के हमारे जो विचार रहे उन्हीं पर चलते आए हैं और बहुत सौभाग्य होगा जो नीतीश जी हमें कोई जिम्मेवारी सौंपेंगे उनके साथ मिल कर के आगे बढ़ने के लिए, तो हम उस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे।